वो भगवान परशुराम से क्या कह रहे हैं? जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। राजा जनक वह भी डरे हुए हैं, रानी सुनैना उनकी भी आंखों में आंसू है, और महामाया जानकी वह भी भयभीत है। जब सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग भयभीत हैं, तो कुछ लोग प्रसन्न भी तो हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं, और वह लोग प्रसन्न हैं। तो कहा गया है अतिदर उदर देव इंद्र नाही कुटिल भूप हर से मनमाही। वह कुटिल निपाल है जिनमें प्रसन्नता है। जब सभी लोग डरे हुए हैं, जिनको कौन सा पुरस्कार मिल गया, ये क्यों प्रसन्न है? तब समझ में आया प्रसन्न क्यों है। जब अभी तक धनुष टूटा नहीं था, तो यह लोग अपना बल पराक्रम सभी कुछ लगाए हुए थे। यह सोच रहे थे यह धनुष हमसे टूट जाए और इस धनुष को हम तोड़ दें, सीता से ब्याह कर लें। लेकिन इनके इतने प्रयास के बाद भी यह धनुष इनसे नहीं टूटा, तो अब यह प्रसन्न है और विचार कर रहे हैं यह धनुष अगर इनसे टूट जाता तो ये सीधे आपदा में चली जाती। तभी कहा गया है अतिदर उधर देख इंद्र नाही और कुटिल भूप हर से मन मारे। तो आप लोग डरिए मत, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण अभी यहाँ है। आप लोग मत डरिए। पापा जी प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हम तो आयुष्मान नहीं है, आप बड़े गुस्से में। और क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण तो अभी हम पता ही लगा लेंगे बच्चा। अच्छा, उसकी चिंता तो न करो, वो कर्तव्य वो हमारा जो है प्रश्न है कि हम कैसे पता करें। और तुम अपनी सोचो कि आज कहीं सरयू का जल रक्तमय न हो जाए, कहीं सरयू का जल रक्तमय न हो जाए। क्योंकि जैसे जिस कला में तुम आए हो, उस कला में मुझे यही प्रतीत होता है कि जैसे दिया जो है, दिए दीपक का तेल खत्म हो जाता है तो बड़ी तेल फड़फड़ा जाता है। तो उस कला में आए हो तो फड़क लो, फड़क लो। और जो धनुष जिसने तोड़ा बहुत है। देखो क्या करेंगे? कुठार मार बने। देखो बुढ़ा शरीर है नहीं है, वो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम आज पैदा हुआ, किस बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं। कौन कौन से क्षत्रियों को आपने विहीन किया वो हमको पता है, वो हमें आप मत बताइए। और मैं तृतीया को पैदा हुआ, मैं रेणुका माँ की गोद से तृतीया को पैदा हुआ, जो कि अक्षय तृतीया के रूप में बना जाती है। तो सक्षय तो मेरा हो ही नहीं सकता। भैया ने बड़े सरल शब्दों में बताया कि नाथ संग धन भंजन हमारा हो है क्यों एक दास हमारा। आपका ही कोई एक दास होगा जिसने ऐसा काम किया, जिसने धनुष को तोड़ा है। तो बाबा जी को समझ में नहीं आया, बोलते किसने तोड़ा, कौन है? तो बोलते सुनो राम, जय शिव धन तोड़ा सहज भाव संसोर बोरा। राम, जिसने भी शिव धनुष का खंडन किया, जिसने तोड़ा है, वह मेरा दुश्मन है, अरे है, बैरी है। और सामान्य कोटि का दुश्मन बाबा जी को उसको नहीं बताया उसको सामान्य कोटि का दुश्मन नहीं बताया, सहज भाव अर्जुन के समान दुश्मन बताया। सहज भाव संसोर बोरा समाज के राजा। अगर वह समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए,
न तुम्हारे लिए सब राजा। क्या तरफ से चलेगा तो बाबा जी एक बात बताएं, वो बोलना है जो छीटा खा है, बोल लो जितना बोले कोई बोल लो बच्चा, हम मौका दे रहे हैं। देखिए संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है विज्ञ, एक होते हैं अल्पज्ञ, एक होते हैं अज्ञ, एक होते हैं प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ अगर समाज में विज्ञ व्यक्ति बैठा है, अगर कोई विज्ञ व्यक्ति है समाज में और उसे कोई बात बताई है तो वो समझ जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। दूसरा आता है अल्पज्ञ। अगर समाज में अल्पज्ञ व्यक्ति बैठा है तो उसे इशारा करना पड़ेगा, उसे कुछ दूर समझाना पड़ेगा, आपका गंतव्य आपका रास्ता है, तब वो वहां तक पहुंचेगा। तीसरा आता है अज्ञ। अज्ञ व्यक्ति को वहां चल करके बताना पड़ेगा कि आपका ये गंतव्य है, आपका ये रास्ता है, तब वो वहां तक पहुंचेगा। और चौथा आता है प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु इसको सरल भाषा में अंधरा कहते हैं। अंधरा बाबा जी तो जब भैया ने बड़े सरल शब्दों में बता दिया तो बाबा जी को समझ में तो आया नहीं। तो अगर बाबा जी विज्ञ होते तो समझ जाते, अल्पज्ञ होते तो समझ जाते, और अज्ञ होते तो समझ जाते। तो ना बाबा जी अज्ञ हैं, ना विज्ञ हैं और ना अल्पज्ञ हैं, तो बचा क्या बचा? बाहर बचाना प्रज्ञा। महाराज ये बात बताओ मुनि जी, सुख का संवाद भी दुख का कारण बन जाता है, और मीठा और मधुर बोलने से तोता पिघल में आता है। तो जो ज्यादा मीठा होता है वह अपनी नाच कराता है। देखो जाकर, उदाहरण के तौर पर बता रहे, देखो जाकर मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो क्या स्वामी ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया, या सबसे पहले वो बोल के ये चोट ठहराया? तो अच्छा अपराधी हम ही सही, और हमने ही जो है निचोड़ा है। जाओ जो कुछ करना करें, आपकी दोस्त हम ही। तुम्हारे कहे हुए हर वचनों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप सभी यहाँ पे इस सभा में उपस्थित हुए हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, सभी हैं। तो हमको जरा एक बात आप सभी लोग बताओ कि सिक्का उछाला तथा दोनों तरफ लेकर आई, बताओ। लखन लाल कह रहे हैं कोई खुश हुआ कोई नहीं खुश हुआ, जो खुश हुए वो उनकी दशा, जो नहीं खुश हुए वो उनकी दशा। तो सिक्का उछाला तो एक पहलू तो आएगा ना स्वामी जी, बताइए। ठीक बढ़िया उत्तर। दूसरा लोग ये हमने बताया, वो अब जो प्रसन्न है वो प्रसन्न रहे, और जो नहीं प्रसन्न है वो नहीं रहे। वो तो आगे का क्रियाकलाप हम पे छोड़ दो। अब आगे सुनो, जो तुमने कहा कौन प्रश्न जो भी किया हो, उन्होंने कहा कि जो है ना अभी वो युग नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कोई कार्य हो जो स्वामी के विपरीत हो। यदि वो युग आया हो तो यह कौशल राज्य में तुम्हारे पिता दशरथ संविधान को बदल दिए हो, क्योंकि 5000 वर्षों से मैं वहां नहीं गया, और जब तक जाता रहा तो सुशासन वहां का चलता रहा। और तुमने कहा न तुम्हारे जैसे सब राजा कि सबको एक ही सजा, तो कहा गोली मारे वाले का ना चोरी करने वाले जाके सजा दे दो? बताओ। हमने कहा ये आपने कहा है? नहीं, जो आप कह रहे हैं ये हमने कहा, ये तो आपने कहा है, वो हम बता रहे थे। वो दंड देना तो भारतीय संविधान के अधीन है, तो दंड तो मिलेगा ही। और फिर सबसे सारी बातें एक तरफ छोड़ दो, पहले ये बताओ कि तुम चेला किसके हो?
किसके चेला हो? गुरु विश्वामित्र के। ये हमारे बाबा हैं और हमको सदैव सदैव मार्गदर्शित किया करते हैं। तो वो जो है तुमको ऐसे शिक्षा तो देंगे नहीं कि बीच में कूद पड़ो, कि अयोध्या में ऐसा ही हो रहा कि जहां पाए जो पाए घुस जाए। दो मुनीस लोग बात अगर कर रहे हैं तो उनकी वार्ता में क्या वहां के नियम कानून बदल गए कि तुम कूद पड़े? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सभी लोग सुनिए कि मनुस्मृति का श्रुति पुराण कवि कोविद का और मनुस्मृति का कथन यही, ज्यादा जीवी न प्रभाव, जीवी यही फरसत कोई भई रहे, यही फरसत भई रहे। तो श्रुति पुराण कवि कोविद का आप लोग सुनिए, मनुस्मृति का कथन यही, ये हम नियम नहीं बोल, हमने नहीं बनाया। और दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का कार्य नहीं। यदि दोनों के बीच कोई निबल पक्ष पड़ जाए, अबे बहुत बता रहे आंधर विज्ञ, अब हमसे सुनो, यदि दोनों के बीच कोई निबल पक्ष पड़ जाए, निबल नगला निबल समझो, एक निबल होता है बुद्धि से, एक होता है शरीर से। तो यदि तुम बीच में कूदे हो तो या तो विश्वामित्र और राम कमजोर है, यदि दोनों के बीच कोई अरे पक्ष पड़ जाए और तभी योग्य हो तो उन दोनों को समझाए। और यहाँ तक कुर्सा योग्य हुआ और रामचंद्र ने बोला और नहीं कभी लक्ष्मण ये आगे कोई क्या बोला, क्यों बोला? बताओ लक्ष्मण तू क्यों बोला? महाराज जी बताओ लक्ष्मण क्यों बोला? वही तो हम सुनने आए। सुनिए क्यों बोला? जब इस स्वयंवर में वीरों का अपमान किया जा रहा था तब आप कहाँ थे? या तो आप वीर नहीं हैं, अगर आप वीर हैं तो आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्यों बोला? तो महाराज जी बताओ हम लक्ष्मण क्यों बोला? लक्ष्मण क्यों बोला? बोला लक्ष्मण क्यों बोला? सब लक्ष्मण को सुनिए, इस भरे स्वयंवर में विदेह राज्य के द्वारा इस स्वयंवर में वीरों का अपमान किया जा रहा था, तब लक्ष्मण बोला इस भरे स्वयंवर में विदेह ने और निर्वीर मही करनी थी, उस समय अकेले मैंने ही वीरों की मर्यादा पाली थी, इसलिए लक्ष्मण बोला। जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला था, मौन नेपथ्य विदेह, तब मैंने ही उत्तर दे डाला था। तो हे महामुनि, हे माननीय, मेरे द्वारा जिसका खंडन मैं जब तक जीवित रहूं धरा पर होने पावे मत खंडन। तो दे रहे चुनौती आ जा, दे रहे चुनौती आ जा, वीरत्व भाव फिर बोला है वीरेश, पुनः उसका मंडन करने के हेतु से मैं बोला। महाराज एक बात बताएं, बहुधनुनी तो रहे लड़काई का बहुना श्री स्कीम घुसाई, ऐसी धनुष को तो बाल बना के लड़काई में बहुत तोड़ डाले, तब तो इतना क्रोध नहीं आया। आज इतना क्रोध क्यों है? इस क्रोध का कारण क्या है? लखनलाल, सबके चरित्र और सबका अपना एक स्वरूप है। अब परशुराम और विश्वामित्र एक तो होने जाएंगे, तो जब तुमने बहुधनुही तोड़ी तब तोड़ी किसी नहीं किया होगा। ये मेरा गुरु भाई है, इसका खंडन हुआ है। यदि तुम्हारे किसी गुरु भाई का वध हो तो क्या तुम शांत बैठोगे? बताओ मुझे। ये धनुष नहीं है, ये मेरा गुरु भाई है और इसकी महिमा को मैं सुना रहा हूँ। सुनो सुनो अभी लोग सुनो सुनो, सब जगह आयोला से छायोलों को लोगों ने तायों में पता रखो गौरव आती है और चेते में पानी भी न पानी को करना हाल कागती मती काले न लाती है और भाटा भी न मान मान भागे सब देख ललित चिन्ह जो चाहता है वो जाहिर त्रिपुरमाई कठिन विनाश
और तरी सुना तो करी न कहो जे तरी साहब करी या खाई कारण कौन कहो मुझी इस धन पर ममता चाहिए, इस धन पर इतना ममत्व तो क्यों है? कौन सा कारण? अकारण नहीं सकारण कारण, कौन सा कारण बताइए? आज ममता का कारण तो तुम्हारी मैया बताएंगी। जब कठिन कुठार चलेगा तब पूछना बैकुंठ से कि मैया ममता है कि नहीं है, वो बताइए। जो ममता हमारे है वो तो हमारे अंदर है, और जो पीड़ा है वो हमारे अंदर है। तुम्हारे गुरु विश्वामित्र कहाँ भाग विश्वामित्र जी? वो जगह पूजनी है। और सुनो, पूजा जाए प्रथम पितामही पूर्व पार्वती पूजपति पाई प्रथमेश को। और विश्वामित्र तुम्हारा गुरु, विश्वामित्र आदि मुनि विश्व में प्रसिद्ध भाई धन्य धन्य धाम भयो धनी गणेश को। और पाए जनाब परस्परार रघुनाथ भाई और सिद्ध भाई कहा जा रहे हैं मिथिलेश को। अब ये सुनिए सुजान, भगवान मुनि अपराध न हक न पाइए, ललित पुराण बहु काल को धरो तो अपसर को लिखाइए। तो राम ने प्रताप बदल राखी छुअत ही कमल पति टूट ही को जाइए। तीर न उठा धीरन के धीर को जीरन पुराण एक रिस को उठाने काल बस भाई वाले बोले तो समान है, देख के कुठार तुमने देख सकला भाई। और कहा है कभी ललित कठोर पवी होते आती पूरम के पीते कठोर चपका हुई। और बाबा से सुवार की हारी मत जाई दे हारे निस्कारी गान जगह रखा वही। और पीरन अधीरन के पीरन करण हार कठिन पीड़ा का कमी का है। हे मुनिनाथ न जानत हो मत भेद पराक्रम को या पाना। यम को हमें शंकर को जब देख पुराना छुअत ही रघुनाथ के हाथ को टूट गयो। त्रण मौत समाना और नाथ सनातन कोरन को जब देख प्रजस को हो जाएगा। अरे सिर चाप कहावे लई जग में सुन लो लक्ष्मण, हम तुम्हारे वक्तव्य के उपलक्ष्य में हर प्रश्न के उत्तर में इस धर्म की महिमा बताएंगे। शिव चाप कहावे वही जग में चढ़की दरबार नहीं जगावे। यमदंड कठोर कठोर महाजग में को धीर जाहि चाप चाहवे। और टंको सुने रण में धमकी, टंको सुने रण में धमकी। मणि मंडल काफी उठे समझावे। नेक तुम्हारी कहेगा कुमार कैसे विनाक सरो तू बताओ। क्या करो मुनिनाथ का? इधर सुनिए महाराज, इधर क्या करो मुनिनाथ का? छोटे प्रभु के बट्टू उठ गयो धन खाए हो तो मनोरी के जाए के परो। हे नाथ न दोष बचू प्रभु को बिनु कारण आप न दोष करो। अति जीवन चाप से टूट गयो तो मात्र सम्मान न कोट करो। अरे चल